हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 30 अगस्त को है संतान सप्तमी। तो ये व्रत अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। अगर आपके यहाँ संतान नहीं है तब भी संतान प्राप्ति के लिए आप इस व्रत को रख सकती हैं। ये व्रत कैसे रखा जाता है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं। सुबह आपको जल्दी स्नान करना है, नित्य जो आप अपनी पूजा करते हैं वो कर लीजिए। इसके बाद जो है ना, आपको संतान सप्तमी की पूजा करनी है। इसमें जो है ना 7 पूड़ी या पुए जो है ना दिन भर में खाने होते हैं आपको। नमक इस व्रत में नहीं खाया जाता। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि संतान सप्तमी की पूजा कैसे की जाती है। मैंने यहाँ से गुलाल से जो है ना चौक पूर लिया है। नीचे मैंने एक पटा रखा है, उसके ऊपर आप लाल कलर का या पीले कलर का कोई भी आप कपड़ा बिछा लीजिए। तो मेरे पास लाल कलर का कपड़ा था तो मैं इस पर लाल कलर का कपड़ा बिछा लूँगी। आज की पूजा में भगवान शिव की पूजा होती है, शिव और पार्वती की। तो हम तो जो है ना क्या करते हैं, हमारे घर के मंदिर में शिवलिंग है तो मैं शिवलिंग को रखकर जो है ना उनकी पूजा कर लेती हूँ। अगर आपके पास तस्वीर है तो तस्वीर का भी आप पूजन कर सकते हैं। अगर आपके पास तस्वीर भी नहीं है ना तो आप मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनकी भी पूजा कर सकते हैं। कुल मिलाकर आज के दिन आपको शिव और पार्वती की पूजा करनी है। यहाँ पर मैंने कथा की पुस्तक रख ली है, दीपक जला लूंगी। या आप चाहें तो गोल बाती का दीपक जला सकते हैं, आप चाहें तो लंबी बाती का जला सकते हैं। इसमें बाती का ऐसा कुछ नहीं रहता है, तो मैं यहाँ पर गोल बाती का यूज़ कर रही हूँ। थाली में फूल रख लिए हैं मैंने और थाली में ही जो है ना मैं दीपक जला रही हूँ। अब देखो मेरे सीधे हाथ में जो है ना, मैं अक्सर एक चूड़ी पहनती हूँ चांदी की। संतान सप्तमी के व्रत में इसी तरह की चूड़ी की पूजा होती है। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को रख रहे हैं फिर आपको चूड़ी की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये चूड़ी संतान प्राप्त होने के बाद बनवाई जाती है। जैसे कि आप सबको पता है मेरा एक बेटा है तो मैंने एक 1.25 तोले की एक चूड़ी बनवाई है। अगर आपके 2 बेटे हैं तो आप 2.5 तोले की चूड़ी बनवाएं। कुछ लोग बेटियों के लिए भी बनवाते हैं क्योंकि आजकल तो बेटा बेटी बात बराबर है। और जिनके पास चूड़ी नहीं है वो लोग जो है ना इस तरह से जो है ना एक कलावा ले लें। कलावा में जो है ना 7 गांठें बांध लें। जो संतान प्राप्त करना चाहते हैं वो भी इस तरह से कर सकते हो, जिनके संतान हो चुकी है जिनके पास चूड़ी नहीं है तो वो भी जो है ना इसी तरह कलावे में 7 गांठें बांधकर आज के दिन इसी की पूजा करते हैं। मेरे पास तो चूड़ी है तो फिर मैं जो है ना इस तरह का कलावा नहीं बांधती हूँ, लेकिन जिनके पास नहीं है वो इस तरह से कलावा जो है ना बना सकते हैं। तो इसमें जो है ना 7 गांठें आपको इस तरह से लगा लेनी है। और ये दीजिए कि थोड़ा बड़ा सा ही कलावा लेना ताकि आपके हाथ में ही अच्छे से बन जाए। इसके बाद जो है ना मैं एक चांदी की मैंने प्लेट ले ली है, आप कांसे की पीतल की कोई भी प्लेट ले सकते हैं। इसमें जो है ना मैंने ओम बना लिया है। और मेरे पास शिवलिंग है तो इस प्लेट में मैं शिवलिंग रख लूँगी। अगर आप मिट्टी की शिवलिंग बना रहे हैं तो वो भी रख सकते हैं, अपने हिसाब से देख लीजिएगा जैसा आपके पास हो। और तस्वीर अगर नहीं है तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि तस्वीर की भी आपको पूजा करनी है। मेरे पास थी इसलिए मैंने रख ली है। अगर आपके पास शिवलिंग अकेले हैं तो उनकी भी आप पूजा कर सकते हैं। और हाँ, ध्यान रखिएगा गणेश जी की पूजा आपको ज़रूर करनी है। यहाँ पर आप मेरी जो कथा की पुस्तक है उसमें गणेश जी हैं तो उनके नाम का एक फूल मैं रोली चावल लगाकर मैं पहले ही चढ़ा दूंगी। तो इस तरह से जो है ना गणेश जी का पूजन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको गणेश जी का ही पूजन करना है। इसके बाद मैंने हाथ में चावल लेकर इस व्रत का संकल्प किया है। संकल्प मैं बहुत सारे व्रतों में आपको बता चुकी हूँ इसलिए मैं इसमें डिटेल में नहीं बताऊंगी। व्रत का संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि संकल्प से ही कार्य की सिद्धि होती है। इसके बाद सबसे पहले जल चढ़ाइएगा, उसके बाद आपको दूध, कच्चा दूध है तो दूध चढ़ा दीजिए, क्योंकि संतान प्राप्ति के लिए, संतान सुख के लिए दूध ही चढ़ाया जाता है। इसीलिए इस पूजा में दूध का महत्व जाना है। तो मैंने यहाँ पे दूध चढ़ा दिया। अभी मत बोलना दीदी कौन सा दूध चढ़ाना है, गाय का भैंस का, जो मिल जाए उसको चढ़ा दीजिएगा। इसके बाद जो है ना जो मेरी चूड़ी है ना उसको भी मैं इसी दूध से स्नान करवा दूंगी। तो सबसे पहले शुद्ध जल से, उसके बाद कच्चे दूध से मैंने स्नान करवा दिया है। तो शुद्ध की जाती है चूड़ी, क्योंकि हम हाथ में पहनते हैं, कई बार गलत चीज़ों से भी हमारा हाथ लगता है। इसीलिए इस चूड़ी को शुद्ध करने के लिए मैंने गंगा जल से और दूध से इसको धो लिया है। अगर आपके पास चूड़ी नहीं है तो मैं फिर से बता रही हूँ, आप इस तरह से कलावा में 7 गांठें लगाकर उसकी भी पूजा कर सकते हैं जिनके पास चूड़ी नहीं है। और जिनके पास चूड़ी है वो चूड़ी की पूजा करें। इसके बाद कलावा रूपी वस्त्र मैंने अर्पित कर दिए हैं। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ अर्पित कर दीजिए, चंदन लगा दीजिए, चावल चढ़ा दीजिए। जैसे अक्सर हम भगवान शिव की पूजा करते हैं ना, सेम वैसे ही आपको भगवान शिव की पूजा करनी है। साथ के साथ मैं यहाँ पे तस्वीर की भी पूजा कर रही हूँ। तो माता पार्वती को मैंने रोली का टीका लगा दिया है, चावल चढ़ा दिए
हैं और शिवलिंग पर अगर आपके पास बेलपत्र है तो बेलपत्र अर्पित कर दें। मेरे पास आज बेलपत्र नहीं थे तो मैं नहीं चढ़ा रही हूँ। और हाँ, चूड़ी और कलावे का भी पूजन आपको करना है, तो मैंने एक फूल में रूली चावल लगाकर चूड़ी पर चढ़ा दिए हैं और कलावा पर भी चढ़ा दिए हैं। तो इस तरह से धूप दीप दिखा दें जैसे मैं आपको इसके बाद लगाया जाता है भोग। तो भोग को ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें 7 पूड़ी बनाए जाते हैं। आप चाहे तो पूड़ी बना सकते हैं, आप चाहे तो मीठे पुए बना सकते हैं, आप चाहे तो मालपुए बना सकते हैं। बनाना आपको कुछ मीठा ही है, तो मैंने यहाँ पे 7 पुए बना लिए हैं। आप पूड़ियाँ भी बना सकते हैं मीठी, आप चाहे तो मालपुए बना सकते हैं। तो 7 ही आपको बनाना है, अंक आपको 7 ही रखना है। 7 मैंने पार्वती माता के लिए बनाए हैं और 7 मैंने अपने लिए बनाए हैं। तो दोनों जगह जो है ना, आपको दोनों कोनों पर ये 7 पुए जो है ना, कोई बर्तन में आप रखें, डायरेक्ट पटे पे ना रखें, सही नहीं लगता। खाने पीने की चीजें कोई डायरेक्ट जमीन पे रख दे तो अच्छा लगता है क्या? नहीं, तो बर्तन में ही उसको रखना है। उसके बाद जो है ना, आपको दक्षिणा रख देनी है, क्योंकि पूजा में जो भी हमसे भूल चूक हो जाती है तो उसके लिए दक्षिणा चढ़ाई जाती है। इसके बाद संतान सप्तमी के व्रत की आपको कथा पढ़नी है। अगर आपको कथा सुननी है तो मुझे कमेंट कर दें, मैं उस पर उसका भी जो है ना वीडियो अपलोड कर दूंगी। हाथ में थोड़े से चावल लेकर, अगर बेलपत्र है तो बेलपत्र रख ले और पूरी आपको कथा पढ़नी है। और कथा पढ़ने के बाद जो है ना, जो हाथ के चावल है ना, वो आप शिव पार्वती पे चढ़ा दे। कथा पढ़ने के बाद आपको होम करना है। तो इस पूजा में होम भी किया जाता है। जो हमने 7 पुए बनाए हैं उसका भोग जो है ना, अग्नि में आपको लगाना है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी अग्नि प्रज्वलित कर ली है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे घी चढ़ा दूंगी ताकि अच्छे से अग्नि प्रज्वलित हो जाए। अगर आपके पास साकल है तो साकल से 5-7 आहुति भी आप दे सकते हैं। इसके बाद जो 7 पुए होते हैं, 7 पुओं में से आपको 7 आहुतियां देनी है। मैं यहाँ पे एक ही पुए में से देकर दिखा रही हूँ, क्योंकि आज संतान सप्तमी तो है नहीं, इसीलिए। तो 7 पुए में से आपको 7 आहुतियां देनी है। आप चाहे तो पार्वती माता के लिए जो आपने पुए निकाले उसमें से दे सकते हैं, आप चाहे तो अपने पुए में से दे सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद जो है ना, आपको आरती करनी है। आरती करने के बाद आपको जल का अर्घ देना है और हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है कि माता पार्वती, भगवान शिव हमारे बच्चों की रक्षा करें। अगर आपको संतान नहीं है तो संतान प्राप्ति के लिए भी आप इस व्रत को रख सकते हैं। पूजा करने के बाद जो कलावा होता है वो अपने हाथ में बांध लिया जाता है और एक कटोरी के जो पुए हैं उसमें दक्षिणा रखकर अपनी सास को, नंद को, अगर सास नंद नहीं है तो मंदिर में दान कर सकते हैं, नहीं तो गाय को भी खिला सकते हैं। कोई कन्या है तो उसको भी दे सकते हैं। और जो 7 पुए एक साइड रखे हैं ना, ये 7 पुए आपको पूरे दिन में खाने होते हैं। अगर किसी कारणवश अगर आप नहीं खा पा रहे हैं तो आपके पति भी इस पुए को खा सकते हैं। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को संतान सप्तमी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे।